कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में बहन भाई आते हैं जो इस युवा वर्ग में परिगणित हो सकते हैं और जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन संसार में नहीं है जहां पर के इतनी संख्या में बहन भाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, आहार विहार की शुद्धि का पालन करते हो और जो बाकी भी अन्न दोष, संग दोष इत्यादि दोष बताए गए हैं उनसे बचकर रहते हो और अपनी जो रचनात्मक शक्तियां हैं उनका समाज के निर्माण में, कल्याण में सदुपयोग करते हैं। आप सबको भी खुशी होती होगी कि आप ऐसे परिवार के सदस्य। मैं भी जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया 24-25 वर्ष की उम्र थी और उस वक्त जैसे आमतौर से उमंग होता है कि ये भी पढ़ लें, ये कार्य भी सीख लें, ये भी कर लें, बहुत विचार आते हैं। तो एक तरफ तो मैंने आईएएस के कंपटीशन का अपना एडमिशन करा लिया हुआ था, दूसरी ओर एमए की और साहित्य रत्न की तैयारी साथ साथ कर रहा था, साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहा था, साथ साथ टाइप, शार्ट हैंड वगैरह सीख रहा था। उसके अलावा जो जिम्नास्टिक्स या एथलेटिक्स है ताकि शरीर भी कुछ ठीक हो जाए, ज्यादा मजबूत हो, जैसे कि युवा वर्ग में ख्याल रहते हैं, गतका है, तलवार चलाना, लाठी चलाना इत्यादि इत्यादि, जो कुछ ऐसे व्यायाम भी हैं जिनसे शरीर एक मजबूत शरीर बने, उसमें लगे रहते थे। हठ योग भी सीख लें, संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ लें, पुराण, उपनिषद, वेद सब पढ़ लें। पता नहीं क्या क्या दिमाग में ख्याल आते थे, ये भी कर लें, वो भी कर लें, एक वक्त में सब कैसे कर लें। आज सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ कि दिमाग ठीक काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। जरूरी बात है नहीं कर रहा था, अधिक सोच रहा था। लेकिन उससे फायदा एक ये हो गया कि जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया तो झट से निर्णय हो गया। कंपटीशन में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मन में ये ख्याल आया कि सबसे बड़ा कंपटीशन तो ये है, आईएएस में अगर हम कंपटीशन में एक ठीक स्थान ले गए और कहीं लाइफ में सेट हो गए तो क्या बनेंगे। लेकिन ये तो कंपटीशन सारे कल्प में एक ही बार आता है। इस कंपटीशन में अगर हम आगे निकल गए, खेल कूद में भी हम हिस्सा लेते हैं, दौड़ और होड़ में भी हिस्सा लेते हैं, इस दौड़ में अगर हम आगे निकल गए तो सबसे बड़ी कामयाबी तो जीवन में यही है। तो 1 महीना रहता था मेरे कंपटीशन के एग्जामिनेशन में, बुक्स वगैरह स्टडी की थी, कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो कंपटीशन के लिए तैयार कराते हैं रात को शाम को, उसमें भी जाते थे। लेकिन एक झट से निर्णय कर लिया कि आप तो इसी कंपटीशन में बैठना है। ये जो मनुष्य देवता बनने की रेस है, जिसको बाबा ये अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ये जो घोड़े दौड़ है मन की, इसमें आगे निकलना है। तो ऐसे ही पढ़ाई करनी है, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, ये डिग्री भी हो, ये टेस्टिमोनियल भी हो, ये डिप्लोमा भी हो, क्वालिफिकेशंस कई तरह की होनी चाहिए ताकि अगर कोई व्यक्ति पूछे ये काम जानते हो, हाँ जी ये तो हम जानते हैं, ये जानते हो, हाँ ये भी जानते हैं, और फलां काम वो तो पहले से ही जानते हैं। तो ऐसा हम हर तरफ सर्वांगीण विकास कर लें। एक लालच था, जितना समय नहीं था, जितनी एनर्जी नहीं थी, उससे ज्यादा लालच था कि संसार की जितनी विद्या हैं हम सब जैसे पानी का गिलास में कोई घोल के चीज पी ले, हम भी पी ले, सारे ज्ञान के सागर को हम हड़प कर। लेकिन असली ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वो मालूम नहीं था। तो उस वजह से जियोलॉजी भी पढ़ लें, बायोलॉजी भी पढ़ लें, साइकोलॉजी भी पढ़ लें, हालांकि हमारे वो विषय नहीं थे, फिलॉसफी भी पढ़ लें, किसी की कोई किताब देखी और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मन में एक ऐसी प्यास थी जो बुझती नहीं थी। पता नहीं कितने ग्रंथ पढ़े होंगे जीवन में,
लेकिन जो चीज चाहिए थी, खोज रहे थे, वो तो मिली नहीं थी। तो बाबा ने जब आकर ये ज्ञान दिया तो ये महसूस हुआ कि अब बाकी सब किताबें बंद करो, समाप्त। जो हमने दाखिले दिए हुए थे, रोल नंबर आए हुए थे, डेट शीट्स आई हुई थी, एग्जामिनेशन के दिन नजदीक थे, अब ये चैप्टर क्लोज्ड। और फिर बाबा ने कहा है कि अब ये पढ़ाई पढ़नी है। मन को ये एक बात ठीक लग गई कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई को, उससे ज्यादा और ऊंची पढ़ाई क्या है, जिसको पढ़ने के बाद और कोई चीज की जरूरत नहीं रहती, वही पढ़ाई हमको पढ़नी चाहिए। तो कंपटीशन का उस तरह से फैसला कर दिया और इसका इस तरह से फैसला कर दिया। और जो लड़ाई की तैयारी करते थे कि गत्का सीख ले, तलवार सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले, तो बाबा ने कहा कि अब हमारा युद्ध माया से है, विकारों से है। हमारा दुश्मन मनुष्य कोई नहीं है, 5 विकार हमारे दुश्मन है। और गीता हमने पढ़ी थी, उसमें ये था कि हे अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से काम रूपी विकार को मारो, शत्रु को मारो। तो हमने सोचा हम तो गत्का ही सीखते रह गए, तलवार ही चलाना सीखते रह गए, लेकिन चलानी किस पर है ये मालूम ही नहीं, दुश्मन का ही पता नहीं। ये है दुश्मन, वो तो अपने मन में घुसे हुए हैं, उनको वहां पर से निकालना है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो पढ़ाई की भी बात फाइनल हो गई, कंपटीशन की भी बात फाइनल हो गई, और लड़ाई की बात भी इस तरह से फाइनल हो गई। और फिर साथ साथ हम ट्यूशंस पढ़ाते थे, थोड़ा साइड बिजनेस भी करते थे, कई चीजें आत्मनिर्भर हों, घर वालों पर हम कोई बोझ ना बने, अपनी कमाई खुद करें। तो पैसा भी कमाना है, पैसा पास में ना हो तो दुनिया में काम नहीं चलता। कमाई भी खूब करनी है, उससे गरीबों की सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत मंसूबे, बहुत इरादे बना रखे थे, पता नहीं तूफानी मन था क्या, कुछ उसमें ज्वार भाटा ख्याल आते थे। आखिर क्या करेंगे, वो कुछ पूरा नहीं क्लियर, लेकिन सब कुछ कर लें, जोश होता है जवानी का, तो ये सब कुछ हम कर लेंगे, उसका ख्याल था। तो अब ये बाबा ने बताया कि सबसे बड़ी कमाई तो यही है, तो हमको लगा कि कमाई भी यही है। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे, भाई चलो क्या बनेंगे, बाकी सब में तो करप्शन है, जब तक हम लाइफ में सेटल हों तो एक किसी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में कार्य करेंगे। विद्या उपार्जन, विद्या का अध्ययन, यही एक बहुत अच्छी चीज है, पढ़ना और पढ़ाना, इससे श्रेष्ठ और क्या चीज है। इसमें माइंड भी ठीक रहता है और मस्तिष्क का भी विकास होता है। लेकिन जब आप ये समझ लिया कि टीचर अगर बनना है तो टीचर भी यही ठीक है, उस टीचर को बन के क्या करेंगे। आजकल के लड़के तो रोज स्ट्राइक करते हैं, झगड़ा करते हैं, रोज उनके बैठ के केसेस फैसले करते रहो, तोड़ फोड़ करते हैं वो तो ये टीचिंग जब तक नहीं होगी, तो अगर टीचर भी बनना है तो ये इस विद्या का टीचर बनना है। स्वयं जो विद्या भगवान पढ़ा रहे हैं वही विद्या श्रेष्ठ। तो पता नहीं, शायद इसकी भूमिका कुछ ऐसी बनी हुई थी। और जो मैंने कहा कि जो आध्यात्मिक पुस्तकें, साइकोलॉजी, मन क्या है, ये संकल्प कहाँ से उठता है, ये निर्णय कैसे होता है, मनुष्य में ये प्रेम, घृणा, द्वेष, ये क्या चीज है, इसका स्रोत क्या है, मैं इसको जानूंगा। और ये संसार क्या है, कहाँ फंस गए हम चूहेदानी में, अब निकल ही नहीं सकते। चूहा एक दफा फंस जाए, उसको कोई निकाले नहीं, वो तो अंदर ही चक्कर लगाता रहेगा। ऐसे ही हमारा हाल है, इस दुनिया में फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता मालूम नहीं, चूहे की तरह से चक्कर लगा रहे हैं। जैसे वो अचार लगा के थोड़ा रोटी को डाल देते हैं, भी वही खाता रहता है कुतर कुतर करके, फिर सोचता है कि निकलूं कहाँ से। हम भी इस चस्कों में थोड़ा सा पड़ जाते हैं, उसके बाद निकल नहीं पाते। तो ये प्रश्न थे सब मन में कि अब इनका समाधान कैसे हो। तो बाबा ने आके बहनों की मदद से, इनके एक सहयोग से ऐसे ढंग से बात बताई जो मस्तिष्क में ठीक फिट बैठ गई, और मन ने ये निर्णय कर लिया कि इस चीज को प्राप्त करना है, बस आप इसमें पूरी तरह से कूद पड़ो, लग जाओ। कमाई भी यही है, पढ़ाई भी यही है, लड़ाई भी यही है, और जैसे कंपटीशन भी यही है, रेस भी यही है, मरना भी यही है, जीना भी यही है। तो फैसला कर लिया। तो कई दफा मम्मा की मुरलियां चलती थी कि समय अपना फैसला दे रहा है। ये जो आप कल्पवृक्ष का चित्र देखते हैं, सृष्टि चक्र का चित्र देखते हैं जिसमें सुई को दिखाया है, तो वो समय तो अपना फैसला दे रहा है कि अब कौन सा समय है, करना क्या है। भगवान भी अपना फैसला दे रहे हैं कि बच्चे, ये अंतिम जीवन का अंतिम चरण है,
और अब आप मनुष्य देवता बनो, वो भी अपना फैसला दे रहे हैं। तो मम्मा कई तरह से समझाती थी कि ये सब परिस्थितियां भी फैसला दे रही हैं। एटम बम बन चुके हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता जाता है, आबादी बहुत बढ़ रही है, नैतिकता खत्म होती जा रही है, लोग हिंसा में लगे हुए हैं, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ये जो चिन्ह है, परिस्थितियां हैं, जो समय है, ये भी अपना फैसला दे रहा है कि अति के बाद अंत आएगी। ये तो बहुत हालत खराब है। लोग जो धर्म के स्थान हैं, जहां से आशा की जा सकती है कि ये कोई अच्छी बात सिखाएंगे, वहां पर भी ये लूट खसूट मची हुई है। मथुरा में जाओ, काशी में जाओ, यहाँ कृष्ण जी को यहाँ झूला झुलाया जाता था, यहाँ 5 रुपए रख दो, यहाँ ये किया जाता था, 10 रुपए यहाँ रख दो। तो एक सौदाबाजी लगी हुई है, धर्म कर्म का नाम क्या है। तो ये सब फैसला दे रहे हैं। तो अब आपको फैसला करना है। मम्मा हमेशा ये कहती है कि अब आप फैसला करो, आपको क्या करना। आप भी किसी से जब बात करते हैं तो उसको यही कहते हैं, देखो भाई ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, सारे पॉइंट्स उसको समझा के आप कहते हैं आज आप उठने से पहले फैसला करो, करना क्या है। लंबी बात करने की जरूरत नहीं, कई दफा बात हो गई, आप टाइम वेस्ट मत करो और फैसला करो। आप कोई मकान लेना चाहते हैं, 4 दफा मकान देख आते हैं औरों को, फिर कहते हैं जी 2-3 आदमी और रह गए हैं, कल उनको भी दिखाना है। ठीक है, उनको भी दिखा दो। कल आप फिर जाते हैं, आप कहते हैं जी 1 दिन और ठहर दो, तो वो आपका पलड़ा पकड़ कर कहता है भाई ऐसे नहीं होगा, आज फैसला करके, मेरे पास और भी कस्टमर हैं, लेना है लो, नहीं लेना है बात बताओ। या इस तरह से नहीं चलेगा, रोज रोज लारे नहीं चलेंगे, फैसला करो। तो आप भी फैसला करो, ये सब चीजें आपके सामने हैं। तो हमने तो और कुछ नहीं देख के यही सोचा कि बस फैसला कर, अब जो कुछ भी होगा ओखली में सिर दे दिया, मूसलों से क्या डरना। अब हमारा कचूमर बने या चटनी बने, जो भी बने, लेकिन कुछ तो बनेगा, ये तो हम समझते हैं। भगवान के हाथ में अपना हम हाथ देंगे तो भला ही होगा हमारा, जिसके लिए लोग सब कहते हैं कल्याणकारी है वो, तो हमारा भला ही होगा। एक दफा ये निश्चय कर लिया, अब जो हमें बने। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि हमें कौन सी रेस में जाना है, पढ़ना क्या है, लड़ना किससे है, कमाई क्या करनी है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, ये सारी बात हमें मालूम होगी। तो हम यही सोचते हैं कि जो हमारे युवा वर्ग है उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा, बहुतों ने, ऐसा हम समझते हैं। और भी जो हमारी वरिष्ठ बहनें हैं, भाई हैं, जो पहले से आए, उनकी जीवन कहानी हम सुनते हैं, उन्होंने भी यही इस तरीके से ही फैसला किया तो कुछ आगे बढ़े। अगर हम किनारे पर खड़े होकर सोचते रहे, नाव में बैठे ना बैठे, कहीं ऐसा तो नहीं नाव डूब जाएगी। जाते हैं इलाहाबाद में कि नाव में थोड़ा जाके गंगा जमुना कहाँ मिलती है जरा जाके देखें तो सही। कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती तीनों एक स्थान ऐसा है जहाँ मिलती है और दिखाई देता है, उसके लिए नाव में जाओ। हम सोचते हैं कहीं डूब जाए, हम ही मिल जाए उसमें, गंगा जमुना सरस्वती में हम भी कहीं मिल जाए। अच्छा, बैठते हैं जब नदी में, जब उसमें पांव रखते हैं नाव में, वो हिलती है तो हम कहते हैं भाई ठहर जाओ। अगर हम ऐसे ही खड़े रहे, लोग चक्कर लगा के भी आ जाएंगे, हम वैसे के वैसे रहेंगे। फैसला करो, यू वांट टू सी और यू डोंट वांट टू सी। एक, जब तक आपने निर्णय नहीं किया, कोई भी कार्य का फैसला नहीं किया है, तब तक वो बात आगे बढ़ती नहीं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले रिजॉल्व करो, मन में निश्चय करो। निश्चय आत्मा विजयती, पक्का निश्चय करो क्या करना है क्या नहीं। लड़खड़ाते रहोगे, वेवरिंग माइंड के, विम्सिकल टाइप के होंगे, कभी बात सोचेंगे फिर उसके बाद वापस स्क्वायर नंबर 1 में आ जाएंगे, उससे कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में प्रोग्रेस हो, बहुत दफा जो हम सोचने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते, उसका कारण ये है कि हमारा निश्चय, हमारा निर्णय, निश्चय और निर्णय 2 अलग चीजें हैं। इसमें कोई ना कोई हमारे गोलमाल हो जाता है, कोई डिफरेंस पड़ जाता है, लक्ष्य और लक्षण में इसलिए अंतर फिर पड़ जाता है, उससे फिर हमारी प्राप्ति में फर्क पड़ जाता है। तो ये हम कूद पड़े। तो आज जब ये मुझे बताया गया कि भाई युवा वर्ग की आज बैठक है और उसमें कुछ संबोधन करना है, तो मैंने कुछ थोड़ा सा सोचा कि युवा वर्ग, इस युवा आयु में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मैंने देखा कि युवा जो हैं वो तो पहले से ही 16 कला संपूर्ण है, पहले से ही 16 कला संपूर्ण है। आप कहेंगे भी वो कैसे, तो वो मैंने थोड़ा नोट कर लिया कि वो कैसे आप 16 कला संपूर्ण है। कलाएं आपकी है,
क्योंकि मैं तो अब बुजुर्ग हो चुका हूँ, उस वर्ग से निकल चुका हूँ। लेकिन युवा वर्ग की क्या 16 कला है और उसका वो कैसे प्रयोग करे। बात सिर्फ प्रयोग करने की, सदुपयोग करने की है। जैसे बाबा कहते हैं केवल योग नहीं करना, योग का भी प्रयोग करना है। तो वो जो कला है आपकी, कौशल है आपका, उसका प्रयोग करना है। तो वो 16 विशेषताएं इस युवा आयु में क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसका प्रयोग कैसे करना है समय की सीमा को सामने रखते हुए संक्षेप में वो भी थोड़ा मैं आपको बताता हूँ।